बच्चों, let's read this question. This question says, which of the following statements are incorrect? A. The volume of gas always increases when the temperature is increased. B. Equal volume of gases under the same conditions of temperature and pressure, it contains the same number of molecules. C. The kinetic energy of a molecule is 0 at 0 degree centigrade. And D. A gas in a closed container, it exerts higher pressure at the bottom than at the top due to gravity. Let's understand this question with the basic key concept. So, the key concept is, सबसे पहले हम ये जानेंगे that what is ideal gas. So, ideal gas होती है जिसमें intermolecular force of attraction 0 होता है. So, ideal gas equation देती है और इसको हम combined gas law भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से कंबाइन करके बना होता है. सो आइडियल गैस कहती है PV is equals to nRT. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, and R universal gas constant, T is the temperature. So as यहां से हम derive कर सकते हैं, this is for n number of moles. अगर हम n को 1 कर देंगे, so PV is equals to RT, that is for 1 number of moles. So we need to understand first the laws of ideal gas. That is ideal gas laws. क्योंकि ये सिर्फ आइडियल गैसेस ही फॉलो करती हैं, रियल गैसेस दीज लॉज ये लॉ फॉलो ही नहीं करती हैं. सो बॉयल्स लॉ होता है फर्स्ट. बॉयल्स लॉ कहता है दैट प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. सेकेंडली चार्ल्स लॉ कहता है that volume is directly proportional to temperature, keeping pressure and number of moles constant. कि volume directly proportional है, but हम pressure और amount of gas को constant कर रहे हैं. थर्ड आता है Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law कहता है कि pressure it is directly proportional to temperature, but हम volume and number of moles को constant कर लेते हैं, तभी हमारे relationship आता है. And fourth is Avogadro's law. Avogadro's law कहता है that volume is directly proportional to number of moles, but यहाँ पे हम pressure and temperature को constant लेते हैं. We need to understand more कि kinetic energy क्या होती है. Kinetic energy of a molecule, gas molecule basically, वो होती है 3/2 RT. Why 3? Suppose अगर diatomic molecule है, we know the degree of freedom diatomic molecule का 5 होता है. बट उसमें ये होता है 3 फॉर ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड 2 इट इज फॉर रोटेशनल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इट इज बेसिकली अ ट्रांसलेशनल एनर्जी फॉर्म. सो हम काइनेटिक एनर्जी को अगर ट्रांसलेशनल फॉर्म में देखते हैं सो वो 3/2 RT आता है. नहीं तो अगर बात करी जाए फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी तो वो 2 बेसिकली RT ही आता है, क्योंकि वो 2 अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाएगा. बट अगर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें दैट इज 3/2 RT. दिस इज ऑल ट्रांसलेशनल एनर्जी. That is 3/2 RT. So as we all know कि अगर मॉलिक्यूल बेसिकली अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई है, इसका मतलब वो जो वॉल पे स्ट्राइक करेगा, बेसिकली इट विल स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद हाई प्रेशर. अब ये कैसे होगा ये समझा रही हूं कि अगर सपोज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो ऑफ कोर्स उसका स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा. जब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कोलाइड करेगा जो कंटेनर का वॉल है. जब वो इतना ज्यादा कोलाइड करेगा सो इसका मतलब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि जब कॉलिजन होती है तो वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. जब कॉलिजन ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा प्रेशर से वॉल को स्ट्राइक करेगा. सो दिस इज द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वॉल प्रेशर. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है. सो एज फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटिंग कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. एज हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा इंक्रीज नहीं होती. क्यों? हम वो उसकी कंडीशंस हैं. क्योंकि हमने देखा था कि चार्ल्स लॉ कह रहा था कि एट कांस्टेंट pressure and amount of gas,
the volume of gas is directly proportional to temperature. इसका मतलब देयर इज अ कंडीशन कि वॉल्यूम कब प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर से, या अगर वॉल्यूम बढ़ी तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करा जाता था। ये रिलेशनशिप तभी वैलिड होता था। सो वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा इंक्रीज नहीं होगी अगर चार्ल्स लॉ बेसिकली अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस के कांस्टेंट होने पे ही होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। If you have to talk about second statement कह रही है that equal volume of gases, मतलब volume equal होगी under same condition of temperature and pressure, so it will contain the same number of molecules. As हमने देखा था, इसको हम ऐसे समझाएंगे कि जो एवोगाड्रोस लॉ है वो क्या बोल रहा था कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर एंड सेम, बेसिकली सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करके इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो एवोगाड्रोस लॉ कह रहा था कि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एज अभी हमने देखा था कि ये वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप है। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to the number of moles, or you can see the amount of the gas, कितनी amount of gas present होगी। So volume is directly proportional to amount of gas। इसका मतलब V is equals to Kn। So यहां से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम अगर गैस की होगी तो उसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा और सेम नंबर ऑफ गैस होगी, सेम अमाउंट ऑफ गैस होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय एवोगाड्रोस लॉ। सो थर्ड स्टेटमेंट सेज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 RT। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0 + 273। सो 273 केल्विन आ गया। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3/2 इंटू आर, और यहाँ पे अगर 273 लगाएंगे, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इट इज नॉट 0 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। काइनेटिक एनर्जी तभी 0 होगी इफ टेम्परेचर is 0 Kelvin, not 0 degree centigrade. So this is also incorrect. If you have to talk about the fourth statement, that is a gas in a closed container, it exerts higher pressure at the bottom but at the top due to gravity. So ये कह रहा है कि अगर क्लोज कंटेनर को गैस को एक क्लोज कंटेनर में लिया जाए तो वो हायर प्रेशर एक्सर्ट करेगी नीचे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। टॉप में कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और यू कैन से यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। वो ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता कि कहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। सो इट डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। वो यूनिफॉर्मली हर जगह, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो इट डजंट डिपेंड ऑन gravity. So this statement is also incorrect. So as we have to go for the incorrect statement. So option A is incorrect. Option B is correct. Option 3 is also incorrect. And option D is also incorrect. So the final answer to this question is A, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.